वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। आइए आज हम पौष मास के छठे दिन नारद पुराण का बलि के द्वारा देवताओं की पराजय तथा अदिति की तपस्या का महात्म्य सुनेंगे। नारद मुनि ने सनक जी से कहा कि हे ब्रह्म भक्त, यदि मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ तो आप मुझे भगवान विष्णु के चरणों के अग्रभाग से उत्पन्न हुई माँ गंगा की महत्ता और उत्पत्ति की कथा को विस्तार से सुनाइए। मेरी सुनने की अपार इच्छा है। तब सनक जी महाराज नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि नारद, मैं गंगा की उत्पत्ति कथा और महात्म्य को तुम्हें सुनाता हूँ। यह कथा कहने और सुनने वाले के लिए भी पुण्यदायिनी है तथा सब पापों का नाश करने वाली है। कश्यप नाम से प्रसिद्ध एक मुनि थे। वे इंद्र आदि देवताओं के जनक हैं। दक्ष पुत्री दिति और अदिति ये दोनों उनकी पत्नियां हैं। अदिति देवताओं की माता तो दिति दैत्यों की जननी है। हे ब्राह्मण, उन दोनों के दो पुत्र हैं। वे सदा एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं। दिति का पुत्र आदि दैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा ही बलवान था। उसका पुत्र प्रहलाद हुआ। वे दैत्यों में बड़े भारी संत थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, जो ब्राह्मण भक्त था। विरोचन का पुत्र बलि हुआ, जो अत्यंत ही तेजस्वी और पराक्रमी था। बलि ही दैत्यों के सेनापति हुए। वे बहुत बड़े सेना के साथ इस पृथ्वी का राज्य भोगते थे। समूची पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग को भी जीत लेने का विचार करके वे युद्ध में प्रवृत्त हुए। विशाल सेना के साथ देवलोक को प्रस्थान किया। देव शत्रु बलि ने स्वर्गलोक में पहुंचकर सिंह के समान पराक्रमी दैत्यों द्वारा इंद्र की राजधानी को घेर लिया। तब इंद्र आदि देवता भी युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। देवताओं और दैत्यों में घोर युद्ध छिड़ गया। दैत्यों ने देवताओं की सेना पर बाणों की छड़ी लगा दी। इस प्रकार देवता भी दैत्य सेना पर बाण वर्षा करने लगे। दैत्यगण भी देवताओं पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र द्वारा घातक प्रहार करने लगे। पत्थर, भिंदीपाल, खड़क, परशु, तोमर, परिद, शुरुकी, कुंत, चक्र, शंख, मूसल, अंकुश, लांघल, पटिश, शक्ति, उपल, शतघनी, पाश, मुक्के, शूल, नालिक, नाराज, दूर से फेंकने योग्य अन्य शस्त्र और मुद्रा से वे देवताओं को मारने लगे। रथ, अश्व, गज, पैदल सेनाओं से युद्ध क्षेत्र खचाखच भर गया। देवताओं ने भी दैत्यों पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन दोनों में घोर युद्ध चलता रहा। अंत में दैत्यों का बल बढ़ जाने के कारण देवता परास्त हो गए और वे भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर भाग गए। सभी देवता मनुष्य के रूप में छिपकर पृथ्वी पर इधर उधर विचरण करने लगे। विरोचन कुमार बलि भगवान नारायण की शरण ले अव्याहत ऐश्वर्य बड़ी हुई लक्ष्मी महान बल से संपन्न हो त्रिभुवन का राज्य सुख भोगने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रीति के लिए अनेक अश्वमेघ यज्ञ किए। बलि स्वर्ग में रहकर इंद्र और दिक्पाल दोनों पदों का उपभोग करते थे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की दशा देख कर दुखी हो गई। उन्होंने यह सोचकर कि अब मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है, हिमालय को प्रस्थान कर गई। वहां इंद्र का ऐश्वर्य और दैत्यों की पराजय चाहती हुई वे भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर कठोर तपस्या करने लगी। कुछ काल तक वे निरंतर बैठी रही। उसके बाद दीर्घ काल तक दोनों पैरों से खड़ी होकर तप करने लगी। बहुत समय तक एक पैर से फिर एक पैर की उंगली के बल पर खड़ी रही। कुछ काल तक वे फलाहार करती रही। फिर सूखे पत्ते खाकर उन्होंने तपस्या करी। उसके बाद बहुत दिनों तक जल पीकर फिर वायु के आहार पर रहने लगी और अंत में उन्होंने सर्वदा आहार का भी त्याग कर दिया।
अदिति अपने अंतःकरण द्वारा सच्चिदानंद घन परमात्मा का ध्यान करती हुई 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करती रही। दैत्यों ने अदिति को ध्यान से विचलित करने के लिए अपनी ढाडों के अग्रभाग से अग्नि उत्पन्न करके वन में संपूर्ण जगह आग लगा दी। उसका विस्तार 100 योजन का था। वह नाना प्रकार के जीव जंतुओं से भरा हुआ था। जो दैत्य अदिति का अपमान करने के लिए गए थे वे सभी उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। केवल देव माता अदिति ही जीवित बची, क्योंकि दैत्यों का विनाश और स्वजनों पर अनुकंपा करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने अदिति की रक्षा करी। तब नारद मुनि सनक जी महाराज से पूछने लगे कि हे मुनिवर, आपने यह बड़ी अद्भुत बात बताई। मैं जानना चाहता हूँ कि उस अग्नि ने अदिति को छोड़कर उन दैत्यों को ही क्यों जलाया। कृपया करके मुझे विस्तार से सुनाइए। तब सनक जी महाराज नारद मुनि से बोले कि हे देवऋषि नारद, जिनका मन भगवान के भजन में लगा हुआ हो, ऐसे संतों की महिमा तुम मुझसे सुनो। भगवान के चिंतन में लगे हुए साधु पुरुषों को बाधा देने में कौन समर्थ हो पाया है। जहाँ भगवान का भक्त रहता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव देवता सिद्ध मुनिवर साधु संत नित्य निवास करते हैं। शांत चित्त वाले हरि नाम परायण भक्तों के भी हृदय में भगवान विष्णु सदा विराजते हैं। फिर जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ, भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर रहने वाला भक्त पुरुष जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहता है। जहाँ भगवान विष्णु की उपासना में संलग्न भक्त पुरुष वास करता है वहाँ अग्नि बाधा नहीं पहुँच सकती। राजा चोर रोग व्याधि भी कष्ट नहीं पहुँचा सकते। प्रेत पिशाच कुष्मांड ग्रह बाल ग्रह डाकिनी राक्षस ये भगवान विष्णु की आराधना करने वाले पुरुष को पीड़ा नहीं दे सकते। जितेंद्रिय सबका हितकारी धर्म कर्म का पालन करने वाले पुरुष जहाँ रहते हैं वहीं संपूर्ण तीर्थ और देवता वास करते हैं। जहाँ एक या आधे पल भी योगी महात्मा पुरुष ठहरते हैं वही सब श्रेय है, वही तीर्थ है, वही तपोवन है। जिनके नाम कीर्तन से, स्तोत्र पाठ से अथवा पूजन से सब उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, फिर उनके ध्यान से उपद्रवों का नाश हो, इसके लिए कहना ही क्या। इस प्रकार दैत्यों द्वारा प्रकट की हुई उस अग्नि से दैत्यों सहित सारा वन दग्ध हो गया, किंतु देव माता अदिति नहीं जली, क्योंकि वे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से सुरक्षित थी। कमल दल के समान विकसित नेत्र प्रसन्न मुख वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु अदिति के सामने उसी समय प्रकट हुए। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान छा रही थी और चमकीले दांतों की प्रभा से संपूर्ण दिशाएं उद्भव हो रही थी। उन्होंने अपनी पवित्र हाथ से कश्यप जी की प्यारी पत्नी अदिति का स्पर्श करते हुए कहा कि हे देव माता, तुमने तपस्या द्वारा मेरी आराधना करी, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। तुमने बहुत समय तक कष्ट उठाया है, अब तुम्हारा कल्याण ही होगा। तुम्हारे मन में जैसी रुचि है वैसा वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देव माता अदिति उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी और बोली कि हे देव देवेश्वर सर्वव्यापी जनार्दन, आपको नमस्कार है। आप इस सत्व आदि गुणों के भेद से जगत के पालन आदि व्यवहार चलाने के कारण हैं। आप रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप धारण करते हैं। आप परमात्मा को नमस्कार है। सबसे एक रूपता रखने वाले आपके स्वरूप को नमस्कार है। आप निर्गुण गुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्त जनों के प्रति वात्सल्य भाव सदा आपकी शोभा बढ़ाता रहता है। आप मंगलमय परमात्मा को नमस्कार है। मुनीश्वर गण जिनके अवतार स्वरूप की सदा पूजा करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान को मैं अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रणाम करती हूँ। जिन्हें श्रुतियां नहीं जानती, उनके ज्ञाता विद्वान पुरुष भी नहीं जानते, जो इस जगत के कारण हैं तथा माया को साथ रखते हुए भी माया से सर्वदा पृथक हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जो यज्ञों के स्वामी, यज्ञों के भोक्ता, यज्ञ कर्मों में स्थित रहने वाले, यज्ञ कर्म के बोधक तथा यज्ञों के फलदाता हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। पापात्मा अजामिल भी जिनके नाम उच्चारण के पश्चात परमधाम को चला गया, उन लोक साक्षी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। जो विष्णु रूपी शिव, शिव रूपी विष्णु होकर इस जगत के संचालक हैं, उन जगत गुरु भगवान नारायण को मैं नमस्कार करती हूँ।
ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जिनकी माया के पाश में बंधे होने के कारण जिनके परमात्मा भाव को नहीं समझ पाते, उन भगवान सर्वेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सबके हृदय कमल में स्थित होकर भी अज्ञानी पुरुषों को दुरुस्त से प्रतीत होते हैं तथा जिनकी सत्ता प्रमाणों से परे है, उन ज्ञान साक्षी परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उरुओं से वैश्य उत्पन्न हुए, दोनों चरणों से शूद्र का जन्म हुआ, जिनके मन में चंद्रमा प्रकट हुआ, नेत्र से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ, मुख से अग्नि, इंद्र की तथा कानों से वायु की उत्पत्ति हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जिनके स्वरूप हैं, संगीत विषयक सातों स्वरों के आत्मा है, व्याकरण आदि 6 अंग भी जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं आप परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार है। आप ही इंद्र, वायु, चंद्रमा, ईशान, शिव, आप ही यम, अग्नि, निवृत्ति आप ही हैं, आप ही वरुण, सूर्य, देवता, स्थावर, वृक्ष, पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व, पर्वत, नदी, भूमि, समुद्र भी आप ही हैं, जिनके परातर तत्व दूसरा कोई नहीं। संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है, इसलिए सदा आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण भूतों के आदि कारण हैं। वेद आपका स्वरूप है। दैत्यों द्वारा सताए हुए मेरे पुत्रों की आप रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके देव माता अदिति ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा। उस समय आनंद के आंसुओं से उनका वक्ष स्थल भीग रहा था। हे देवेश, आप सबके आदि कारण हैं। मैं आपकी कृपा की पात्र हूँ। मेरे देवलोकवासी पुत्रों को अकंटक राज्य लक्ष्मी दीजिए। हे अंतर्यामीन, विश्वरूप, सर्वस्व, सर्वज्ञ परमेश्वर लक्ष्मीपति, आपसे क्या छिपा है? आप मुझसे पूछकर मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं? आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मेरे मन में जो अभिलाषा है वह मैं आपको बताती हूँ। हे देवेश्वर, मैं दैत्यों से पीड़ित हूँ। मेरे पुत्र इस समय मेरी रक्षा न कर सकने के कारण व्यर्थ हो गए हैं। मैं दैत्यों का भी वध नहीं चाहती, क्योंकि वे भी मेरे ही पुत्र हैं। हे सुरेश्वर, उन दैत्यों को मारे बिना ही मेरे पुत्रों को संपत्ति दीजिए। अदिति के ऐसा कहने पर देवेश्वर भगवान विष्णु पुनः प्रसन्न हो गए और देव माता को आनंदित करते हुए बोले कि हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा, क्योंकि सोच के पुत्रों पर इतना वात्सल्य तुम्हारे सिवा अन्यत्र दुर्लभ है। तुमने जो स्तुति की है उसको जो मनुष्य पढ़ेंगे उनके श्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त होगी। उनके पुत्र कभी हीन दशा में नहीं पड़ेंगे। जो अपने तथा दूसरे के पुत्र पर समान भाव रखता है उसे कभी पुत्र का शोक नहीं होगा। यही सनातन धर्म है। तब अदिति बोली कि हे देव, आप सबके आदि कारण परम पुरुष हैं। मैं आपको अपने गर्भ में कैसे धारण कर पाऊंगी? आपके एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड है। आप सबके ईश्वर और कारण हैं। संपूर्ण देवता श्रुतियां भी जिनके प्रभाव को नहीं जानती, उन्हें देवा आदि देव भगवान को मैं गर्भ में कैसे धारण कर पाऊंगी? आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, अजन्मा तथा परातर पर परमेश्वर हैं। हे देव, आप पुरुषोत्तम को मैं कैसे गर्भ में धारण करूंगी? महापातकी मनुष्य भी जिनके नाम स्मरण मात्र से मुक्त हो जाते हैं, वे परमात्मा ग्राम्य जनों के बीच जन्म कैसे धारण कर पाएंगे? जैसे आपके मत्स्य और शूकर अवतार हुए, वैसा ही यह भी होगा। आपकी लीला को कौन जान पाया है? मैं आपके चरण बिंदों में प्रणत होकर आपके नाम स्मरण में लगी हुई सदा आपका ही चिंतन करती रहती हूँ। अदिति के वचन सुनकर देवताओं के भी देवता भगवान जनार्दन ने देव माता को अभय दान दिया और कहा, हे महाभागे, तुमने सत्य कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तथापि मैं तुम्हें एक गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य बताता हूँ। जो राग देश से शून्य, दूसरों में कभी दोष नहीं रखने वाले, दंभ से दूर रहने वाले मेरे शरणागत भक्त हैं, वे सदा मुझे धारण कर सकते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते, भगवान शिव के भजन में लगे रहते हैं, मेरी कथा कहानियों को अनुराग से सुनते हैं, वे सदा मुझे अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। जिन्होंने पति भक्ति का आश्रय लिया है, पति ही जिनका प्राण है, जो आपस में कभी डाह नहीं रखते, ऐसी पतिव्रता स्त्रियां भी सदा मुझे अपने भीतर धारण कर सकती है। जो माता पिता का सेवक है, गुरु भक्त है, अतिथियों का आदर सत्कार करता है, ब्राह्मणों की रक्षा करता है, वह भी सदा मुझे धारण कर सकता है।
जो सदा पुण्य तीर्थों का सेवन करते हैं, सत्संग में लगे रहते हैं, स्वभाव से संपूर्ण जगत पर कृपा करते हैं, वे भी मुझे धारण कर सकते हैं। जो परोपकार में तत्पर रहकर पराये धन के लोभ से विमुख, पराई स्त्री के प्रति नपुंसक होते हैं, वे भी मुझे धारण कर सकते हैं। जो तुलसी की उपासना में लगे रहते हैं, सदा भगवान नाम के जाप में तत्पर रहते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, वे सदा मुझे हृदय में धारण करते हैं। जो दान नहीं लेते, पराये अन्न का सेवन नहीं करते, स्वयं दूसरों को अन्न और जल का दान करते हैं, वे भी मुझे धारण कर सकते हैं। तुम तो संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर पति प्राणा साध्वी स्त्री हो, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। देव माता अदिति से ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु ने अपने कंठ की माला उतार कर उन्हें दे दी और अभय दान देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद दक्ष कुमारी देव माता अदिति प्रसन्नचित्त से भगवान कमलकांत को पुनः प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट आई। फिर समय आने पर विश्व वंदित महाभागा अदिति ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सर्वलोक नमस्कृत पुत्र को जन्म दिया। वह बालक चंद्रमंडल के मध्य विराजमान परम शांत था। उसने एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र ले रखा था, तीसरे हाथ में अमृत का कलश तो चौथे हाथ में दधि मिश्रित अन्न था। यह भगवान का सुप्रसिद्ध वामन अवतार था। भगवान वामन की कांति सहस्त्रों सूर्यों के समान उज्जवल थी। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बरधारी श्री हरि सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। संपूर्ण लोकों के एकमात्र नायक, स्रोतों द्वारा स्तवन करने योग्य, ऋषि मुनियों को ध्येय भगवान विष्णु को प्रकट हुए जानकर महर्षि कश्यप हर्ष से विवल हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर स्तुति करी। कश्यप जी महाराज बोले, संपूर्ण विश्व की सृष्टि के कारणभूत आप परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त जगत का पालन करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्यों का नाश करने वाले हे देव आपको नमस्कार है, नमस्कार है। भक्तजनों के प्रियतम आपको नमस्कार है, नमस्कार है। साधु पुरुष आपको अपनी चेष्टाओं से प्रसन्न करते हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दुष्टों का नाश करने वाले भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। जगदीश्वर को नमस्कार है, नमस्कार है। कारणवश वामन स्वरूप धारण करने वाले अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है, नमस्कार है। धनुष चक्र खड़ग गदा धारण करने वाले पुरुषोत्तम को नमस्कार है। श्री सागर में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। साधु पुरुषों के हृदय कमल में विराजमान रहने वाले परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। जिनकी अनंत प्रभा की सूर्य आदि से तुलना नहीं की जा सकती, जो पुण्य कथा में आते और स्थित रहते हैं, उन भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप यज्ञों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ के संपूर्ण अंगों में विराजमान रहते हैं, आपको नमस्कार है। साधु पुरुषों के प्रियतम आपको नमस्कार है। जगत के कारणों के भी कारण आपको नमस्कार है। प्राकृत शब्द रूप आदि से रहित आप परमेश्वर को नमस्कार है। दिव्य सुख प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों के हृदय में वास करने वाले आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण करके अज्ञानता के अंधकार का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। कच्छप रूप से मंदराचल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। यज्ञ वरा नामधारी आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले परशुराम रूपधारी आपको नमस्कार है। रावण का संहार करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है। नंद सुत बलराम जिनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, उन कृष्ण अवतारधारी आपको नमस्कार है। कमलाकांत आपको नमस्कार है। आप सबको सुख देने वाले तथा स्मरण मात्र करने पर सबकी पीड़ा को दूर करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। यज्ञेश यज्ञ स्थापक, यज्ञ विघ्न विनाशक, यज्ञ रूप यजमान रूप परमेश्वर आप ही यज्ञ के संपूर्ण अंग हैं। मैं आपका यजन करता हूँ। कश्यप जी के इस प्रकार स्तुति करने पर संपूर्ण लोगों के पवित्र करने वाले देव देवेश्वर वामन ने मुस्कुराकर कश्यप जी का हर्ष बढ़ाते हुए कहा कि हे तात, तुम्हारा कल्याण हो। तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। देव पूजित महर्षि, थोड़े ही दिनों में तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ मैं सिद्ध कर दूंगा। मैं पहले भी 2 जन्मों में तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। अब इस जन्म में भी मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें उत्तम सुख प्रदान कर रहा हूँ। इधर दैत्यराज बलि ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य मुनीश्वरों के साथ मिलकर दीर्घ काल तक चलने वाला बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ कर दिया।
उस यज्ञ में ब्रह्मवादी महर्षियों ने हविष्यान ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया, जिसका ऐश्वर्य बहुत बड़ा हुआ था। उस दैत्यराज बलि के महायज्ञ में माता पिता की आज्ञा लेकर ब्रह्मचारी वामन भगवान भी वहां पहुंच गए। वे अपनी मंद मुस्कान से सब लोगों का मन मोह रहे थे। भक्त वत्सल वामन के रूप में भगवान विष्णु मानव बलि के हविष्य का प्रत्यक्ष भोग लगाने के लिए आए थे। दुराचारी हो या सदाचारी, मूर्ख हो या पंडित, जो भक्ति भाव से युक्त है, उनके अंतःकरण में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वामन को आते हुए देखकर ज्ञान दृष्टि वाले महर्षि गण उन्हें साक्षात भगवान नारायण जानकर सभासदों सहित उनकी अगवानी में खड़े हो गए। यह जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी एकांत में बलि को सलाह देने लगे। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा कि हे राजन, तुम्हारी राजलक्ष्मी का अपहरण करने के लिए भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके अदिति के पुत्र के रूप में यहाँ आए हैं। वे तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। असुरेश्वर, तुम उन्हें कुछ भी दान में मत देना। तुम तो संविद्वान हो। इस समय मेरा जो मत है वह तुम ध्यान से सुनो। अपनी बुद्धि ही सुख देने वाली होती है। गुरु की बुद्धि विशेष रूप से सुखद होती है। दूसरे की बुद्धि विनाश का कारण होती है और स्त्री की बुद्धि प्रलय देने वाली होती है। तब बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा, हे गुरुदेव, आपको इस प्रकार धर्म मार्ग का विरोधी वचन नहीं बोलना चाहिए। यदि साक्षात भगवान विष्णु मुझसे दान ग्रहण करने आए हैं तो मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या होगा। विद्वान पुरुष भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ करते हैं। यदि साक्षात विष्णु भगवान ही हमारे हविष्यान्न का भोग लगाते हैं तो संसार में मुझसे बढ़कर भाग्यशाली और कौन होगा। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जीव को उत्तम भक्ति भाव से स्मरण कर लेने से ही पवित्र कर देते हैं। जिस किसी भी वस्तु से उनकी पूजा की जाए वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। दूषित चित्त वाले पुरुषों के स्मरण करने पर भी भगवान विष्णु उनके पापों को हर लेते हैं। जैसे अग्नि को बिना इच्छा किए छू लिया जाए तो भी वह जला ही देती है। जिसकी जीवा के अग्र भाग पर हरि या 2 अक्षर का वास होता है वह पुनरावृत्ति रहित श्री विष्णु धाम को ही प्राप्त होता है। जो राग आदि दोषों से दूर रहकर सदा भगवान गोविंद का ध्यान करते हैं वह बैकुंठ धाम में जाते हैं। यह मनीषी पुरुषों का कथन है। हे महाभाग गुरुदेव, अग्नि अथवा ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखते हुए जो हविष्यनी की आहुति दी जाती है उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तो केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ। यदि स्वयं भगवान यहाँ आ रहे हैं तब तो मैं और भी कृतार्थ हो गया। दैत्यराज बलि जब ऐसी बातें कर रहे थे तो उसी समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। वह स्थान होम युक्त प्रज्वलित अग्नि के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ रहा था। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तथा सुडोल अंगों के कारण वामन जी को देखकर राजा बलि सहर्ष खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। बैठने के लिए उत्तम आसन दिया। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान के चरण पखारे। उन चरणों उद्धव को कुटुंब सहित मस्तक पर धारण किया और आनंद का अनुभव किया। जगत के आधार भगवान विष्णु को विधि पूर्वक अर्घ्यपान आदि दिया। तब राजा बलि ने वामन भगवान से कहा कि हे देव, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया और मेरा यह जीवन भी सफल हो गया। मैं कृतार्थ हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं। हे भगवान, आज मेरे यहाँ अत्यंत दुर्लभ अमोद अमृत की वर्षा हो रही है। आपके शुभ आगमन से अनायास महान उत्सव छा गया, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ये सब ऋषि भी कृतार्थ हो गए। हे प्रभु, इन्होंने पहले जो तपस्या की थी वह आज सफल हो गई। मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, इसमें संदेह नहीं। अतः भगवान, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आपकी आज्ञा से आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। अतः हे प्रभु, आप पूर्ण उत्साह के साथ मुझे अपनी सेवा की आज्ञा दीजिए। यज्ञ में दीक्षित यजमान बलि के ऐसा कहने पर भगवान वामन मुस्कुराने लगे और बोले कि हे राजन, मुझे तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि चाहिए। भूमि दान का महात्म्य बड़ा महान है, वैसा दान न हुआ न होगा। भूमि दान करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम मोक्ष को पाता है। जिसने अग्नि की स्थापना की हो उस क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए थोड़ी सी भी भूमि दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। भूमि दान करने वाला सब कुछ देने वाला कहा गया है। भूमि दान करने वाला मोक्ष का भागी होता है।
भूमि दान को अति दान समझना चाहिए। वह सब पापों का नाश करने वाला है। कोई महापातक से युक्त अथवा समस्त पातकों से दूषित हो, अगर वह 10 हाथ भूमि दान कर दे तो वह उन पापों से छूट जाता है। जो सत पात्र को भूमि दान करता है वह संपूर्ण दानों का फल पाता है। तीनों लोकों में भूमि दान के समान दूसरा और कोई दान नहीं। जो जीविका रहित ब्राह्मण को भूमि दान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन तो 100 वर्षों में कोई भी नहीं कह सकता। जो ईख, गेहूं, धान, सुपारी के वृक्ष आदि से युक्त भूमि का दान करता है वह निश्चय ही विष्णु के लोक को जाता है। जीविकाहीन दरिद्र कुटुंबी ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि अगर कोई मनुष्य दान देता है तो वह मरने के बाद विष्णु के सायुज्य लोक को पाता है। भूमि दान बहुत बड़ा दान है, इसे अति दान समझना चाहिए। वह संपूर्ण पापों का नाश करना तथा मोक्ष फल को देने वाला है। इसलिए हे दैत्यराज, तुम सब धर्मों के अनुष्ठान में लगे रहने वाले मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, जहां मैं रहकर तपस्या कर सकूं। वामन भगवान के ऐसा कहने पर विरोचन कुमार बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने ब्रह्मचारी वामन भगवान को भूमि दान करने के लिए जल से भरा कलश हाथ में लिया। सर्वव्यापी भगवान विष्णु ये जान गए कि शुक्राचार्य जी इस कलश में घुसकर जल की धारा को रोक रहे हैं, अतः उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए कुश के अग्रभाग को कलश के मुख में घुसेड़ दिया, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। उसके बाद उन्होंने शस्त्र के समान उस कुश के अग्रभाग को आंख से अलग किया। इतने में ही राजा बलि ने भगवान महाविष्णु को 3 पग पृथ्वी का दान कर दिया। तदनंतर विश्व आत्मा भगवान उस समय बढ़ने लगे। उनका मस्तक ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। अत्यंत तेजस्वी विश्वरूप श्री हरि ने अपने 2 पैरों से सारी भूमि को नाप लिया। उस समय उनका दूसरा पैर ब्रह्मांड कटहा को छू गया और अंगूठे के अग्रभाग के आघात से फूटकर वह ब्रह्मांड 2 भागों में बट गया। उस छिद्र के द्वारा ब्रह्मांड से बाहर का जल अनेक धाराओं में बहकर आने लगा। भगवान विष्णु के चरणों को धोकर निकला हुआ वह निर्मल जल गंगा जल संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाला था। ब्रह्मांड के बाहर जिसका उद्गम स्थान है वह श्रेष्ठ एवं पावन गंगा जल धारा रूप में प्रभावित हुआ और ब्रह्मा आदि देवताओं को उसने पवित्र कर दिया। फिर सप्त ऋषियों से सेवित हो मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा। वामन जी का यह अद्भुत कर्म देख कर ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य हर्ष से विवल हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, आप परमात्मा स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप परातर होते हुए भी अपरा प्रकृति के उत्पन्न जगत का रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप हैं। आपकी मन बुद्धि अपने ब्रह्म रूप में ही रमण करती है। आप कहीं भी कुंठित न होने वाले अद्भुत कर्म से सुशोभित होते हैं। आपको नमस्कार है। परेश परमानंद परमात्मन परातर्भ विश्वमूर्ते प्रमाणातीत आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आपके सब और नेत्र हैं, सब और भुजाएं हैं, सब और मस्तक है, सब और गति है। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु ने स्वर्गवासी देवताओं को अभय दान दिया और देवाधिदेव सनातन श्री हरि प्रसन्न हो गए। उन्होंने 1 पग भूमि की पूर्ति के लिए विरोचन पुत्र दैत्यराज बलि को बांध लिया। फिर उसे अपनी शरण में आया जानकर रसातल का राज्य दे दिया और सम भक्त के वशीभूत होकर बलि के द्वारपाल बन गए। नारद मुनि सनक जी से पूछने लगे कि हे सनक जी महाराज, रसातल तो सर्पों के भय से परिपूर्ण भयंकर स्थान है। वहां भगवान महाविष्णु ने विरोचन पुत्र बलि के लिए भोजन आदि की क्या व्यवस्था करी। तब सनक जी महाराज नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, अग्नि में बिना मंत्र के जो आहुति डाली जाती है और अपात्र को जो दान दिया जाता है वह सब कर्ता के लिए भयंकर होता है। वही राजा बलि के भोग का साधन बनता है। अपवित्र मनुष्यों के द्वारा जो हविष्यन्य का होम दान सत्कर्म किया जाता है वह सब रसातल में बलि के उपभोग के योग्य हो जाता है और कर्ता को अध्यपात रूप फल देने वाला होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि दैत्य को रसातल लोक और अभय दान देकर संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग का राज्य दे दिया। उस समय देवता उनका पूजन, महर्षि गण स्तवन और गंधर्व लोग गुणगान कर रहे थे। वे विराट महाविष्णु पुनः वामन रूप के हो गए। ब्रह्मादि मुनियों ने भगवान का यह महान कर्म देखकर परस्पर मुस्कुराते हुए उन पुरुषोत्तम को प्रणाम किया। संपूर्ण भूत स्वरूप भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके सब लोगों को मोहित करते हुए तपस्या के लिए वन में चले गए।
भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा देवी का ऐसा प्रभाव है कि जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। जो इस गंगा महात्म्य को देवालय अथवा नदी के तट पर पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए भगवान वामन की जय। आइए अब हम पौष मास में आज शुक्रवार की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में पांड्या देश में एक राजा था। उसका नाम सुशील और उनकी पत्नी का नाम सुकेशी था। राजा बड़ा ही दानी, धर्मात्मा और ज्ञानी था। राजा अपनी प्रजा की देखभाल अपने पुत्र के समान ही करता था। राजा हमेशा गरीबों, ब्राह्मणों, साधु सन्यासियों को और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करता था, यज्ञ हवन करता था। राजा अपने राज्य की खुशहाली के लिए यज्ञ हवन भी करवाता रहता था। परंतु राजा को एक महान दुख था। उसकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा रानी सब सुख होने के बाद भी हमेशा उदास रहते थे। तब एक दिन रानी की एक दासी, जिसका नाम चंपा था, दासी से रानी का दुख देखा नहीं गया। दासी ने रानी माँ से कहा कि हे रानी माँ, अगर आप कहें तो किसी दाई को धन का लालच देकर हम बच्चा खरीद लें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रानी माँ को दासी का सुझाव अच्छा लगा। तब एक बार की बात है, राजपुरोहित की पत्नी कल्याणी गर्भ से थी। दासी ने दाई को पूरी बात बताई। दाई को धन का लालच आ गया। योजना के अनुसार रानी ने गर्भवती का ढोंग करना शुरू कर दिया। जब राजा को पता चला कि रानी गर्भ से है तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने गरीबों, ब्राह्मणों, साधु सन्यासियों में खूब अन्न धन बांटे। रानी के 8वें मास में पुंसवन व सीमंत संस्कार पूरे हर्षोल्लास से संपन्न कराए गए। वही दाई पुरोहितानी की पत्नी कल्याणी का प्रसव कराने वाली थी। पुरोहितानी की पत्नी कल्याणी का यह पहला गर्भ था। उस बिचारी को तो पहला गर्भ होने से ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। जब उसे प्रसव पीड़ा होने लगी तो दाई ने कल्याणी से कहा कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देती हूँ, इससे तुम्हारी ही नजर तुम्हारे बच्चे को नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जिनके पहला बच्चा हुआ है उनको उन्हीं की माँ बाप की नजर लग जाती है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूं। तो राजपुरोहित की पत्नी ने हामी भर दी। तब दाई ने राजपुरोहित की पत्नी को प्रसव पीड़ा होते समय ही उसकी आंखों में पट्टी बांध दी। थोड़ी देर के बाद दाई ने प्रसव करवा दिया। बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते ही दाई ने चुपचाप नवजात बच्चे को महल की दासी को सौंप दिया। यह रहस्य किसी को पता नहीं चला। उधर महल में ढिंडोरा पिटवा दिया कि रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वह दाई बड़ी ही चालाक थी। राजपुरोहित के घर जाने से पहले अपने साथ एक मांस का लोथड़ा लेकर गई थी। प्रसव का कार्य होने के बाद दाई ने मांस का लोथड़ा राजपुरोहित की पत्नी के पास रख दिया और फिर राजपुरोहित की पत्नी की आंखों से कपड़े की पट्टी खोलकर मांस का लोथड़ा दिखाते हुए बोली, अरे बहन, बहुत बड़ा अपशकुन हो गया है। तुम्हारे तो संतान की बजाय मांस का लोथड़ा पैदा हुआ है। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम अपने रिश्ते नातेदारों और पति से कहकर इस मांस के लोथड़े की अंतिम क्रिया संपन्न करवा देना। दाई पुरोहित की पत्नी को समझाते हुए बोली कि बेटी, जान है तो जहान है। बेटी, पेड़ है तो फल भी लगेंगे, तुम चिंता मत करो, रो मत। पुरोहितानी को दाई की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है, छल कपट हुआ है। उधर महल में पुत्र जन्म का समाचार पाकर राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने खुद बच्चे का जातकर्म संस्कार करवाया। ब्राह्मणों को खूब धन बांटा गया। गरीबों में अन्न, वस्त्र, रुपया बांटे गए। कैदियों को बंधन से मुक्त कर दिया। सूतक निकल जाने के बाद राजा ने पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया। राजा ने अपने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। उधर पुरोहितानी की पत्नी शुक्रवार का व्रत करती थी और शुक्रवार के दिन चौमुखा दीपक जलाकर गुड़ और चने रखकर संतोषी माता का व्रत करती थी। उस दिन भोजन में वह खटाई नहीं खाती थी।
पुरोहितानी पूरे विधि विधान से संतोषी माता का व्रत करने लगी और संतोषी माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माता, आप मेरे पुत्र की रक्षा करना। जहाँ भी मेरा पुत्र है आप हमेशा उसके साथ रहना। पुरोहितानी कई वर्षों से संतोषी माता का व्रत कर रही थी। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक दिन राजा का देवलोक गमन हो गया। राजकुमार प्रियव्रत 16 बरस का हो चुका था। उसने अपने पिता की अंतिम क्रिया करी। राजपुरोहित व मंत्रियों ने प्रियव्रत को राज सिंहासन पर बैठा दिया। तब एक दिन राजपुरोहित ने प्रियव्रत से कहा कि हे पुत्र, आपको अपने पिता का पिंडदान गयाजी में जाकर करना चाहिए ताकि आप पितृ ऋण से मुक्त हो सके। तब प्रियव्रत ने अपनी माता से आज्ञा ली और साधारण कपड़े पहनकर पैदल यात्रा पर निकल गया। चलते चलते मार्ग में उसे एक घर दिखाई दिया। उस घर की मालकिन को 5 दिन पहले एक पुत्र पैदा हुआ था। उस औरत को इससे पहले भी 5 पुत्र हुए थे, लेकिन उसके 5 पुत्रों को 5वें दिन षष्ठी देवी ने मार दिया था। यह उसका 6ठा पुत्र था। उस औरत के पुत्र हुए 5 दिन ही हुए थे। उसी समय राजकुमार प्रियव्रत साधारण वेशभूषा में उनके घर शरण मांगने पहुंचा। उस घर के मालिक ने उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया, उन्हें रहने के लिए स्थान दिया, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन दिया। उसी रात्रि में षष्ठी देवी उस महिला के 6ठे पुत्र को मारने पहुंची। संतोषी माता ने देख लिया। संतोषी माता हर समय राजकुमार प्रियव्रत की रक्षा के लिए उसके साथ रहती थी। जब संतोषी माता ने षष्ठी देवी को आते हुए देखा तो संतोषी माता षष्ठी देवी से बोली कि हे षष्ठी देवी, राजकुमार को लांघकर मत जाना। अगर तुम गई तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। षष्ठी देवी जैसे आई थी वैसे चली गई। प्रातःकाल उस घर के सदस्य जब उठे और बालक को जीवित देखा तो उन्होंने राजकुमार को बालक का जीवनदाता समझकर प्रार्थना करी कि हे महाराज, आप मेरे घर में 2-4 दिन और निवास करिए। आपकी कृपा से ही मेरे 6ठे पुत्र को जीवनदान मिला है। तब राजकुमार वहाँ कुछ दिन उनके आतिथ्य में रहने लगा। फिर एक दिन आज्ञा लेकर राजकुमार गयाजी में अपने पिता का पिंडदान करने के लिए पहुँच गया। जब पिंडदान कर रहे थे तो वेदी में से पिंड लेने के लिए 2 हाथ निकले। राजकुमार प्रियव्रत को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमार ने पंडितों से इसका कारण पूछा। तब पंडित ने कहा कि यह हाथ तो आपके पिता के ही हैं, किंतु ऐसा क्यों हुआ यह बात आप अपनी माता से पूछना। उसके बाद राजकुमार प्रियव्रत 1 साल तक वहाँ पूजा पाठ यज्ञ हवन करते रहे और पिंड दान करते रहे। साल भर बाद राजकुमार वापस अपने नगर की ओर लौट पड़ा। चलते चलते मार्ग में वही घर आया। राजकुमार प्रियव्रत ने फिर से उसी घर में शरण ली। संयोगवश उस दिन भी उस घर की मालकिन को बच्चा पैदा हुआ था और उस दिन भी उस बच्चे का 5वां दिन था। अर्धरात्रि को षष्ठी देवी वापस उस बालक को मारने आई। फिर से संतोषी माता ने षष्ठी देवी को रोक दिया और बोली कि हे षष्ठी देवी, राजकुमार प्रियव्रत को लांघकर मत जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। अब की बार षष्ठी देवी से रहा नहीं गया। षष्ठी देवी ने संतोषी माता से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और आप इस राजकुमार की हमेशा क्यों रक्षा करती हैं? इसकी माँ ने ऐसा क्या किया जो आप इस बालक की हमेशा रक्षा करती हैं? तो संतोषी माता षष्ठी देवी से बोली कि मैं संतोषी माता हूँ। इसकी माता हर शुक्रवार का व्रत करती है। वह चने और गुड़ का प्रसाद का मुझे भोग लगाती है, आटे के घी का चौमुखा दीपक जलाती है और भोजन में खटाई नहीं खाती। इसकी माता मेरी प्रसन्नता के लिए यह सब कुछ करती है, इसीलिए मैं उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। राजकुमार प्रियव्रत उन सब की बातें सुन रहा था। राजकुमार प्रियव्रत ने षष्ठी देवी और संतोषी माता की सारी बातें सुन ली। दूसरे दिन राजकुमार वापस अपने राज्य की ओर चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो नगरवासियों को अपने राजकुमार को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। पूरे नगरवासी राजकुमार के स्वागत के लिए उमड़ पड़े। राजकुमार प्रियव्रत महल में पहुंचते ही अपनी माता से पूछने लगे कि हे माता, क्या आप
शुक्रवार का संतोषी माता का व्रत करती हैं, और अगर करती हैं तो इस व्रत के करने का क्या विधान है। तो माता सुकेशी ने कहा कि पुत्र, मैं संतोषी माता का व्रत नहीं करती और न ही मैं इस व्रत के नियम के बारे में कुछ जानती हूँ। यह सुनकर राजकुमार प्रियव्रत को संदेह हुआ कि यह राजमाता मेरी माँ नहीं हो सकती। तब राजकुमार प्रियव्रत ने गया श्राद्ध का पूरा फल पाने के लिए नगर की सभी सुहागिन महिलाओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया। संयोगवश उस दिन भी शुक्रवार का दिन था। राजकुमार प्रियव्रत ने भोजन में खटाई की सब्जी, अचार, खीर पूड़ी और हलवा बनवाया। पूरी नगरी को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। राजपुरोहित की पत्नी भी भोजन करने के लिए आई। उस दिन राजपुरोहितानी का शुक्रवार का व्रत था। जैसे ही भोजन में उसने खटाई की सब्जी और अचार देखा तो वह भोजन से उठकर खड़ी हो गई। सभी सेवकों और मंत्रियों ने उनसे उठने का कारण पूछा तो पुरोहितानी बोली कि आज शुक्रवार है और मेरा व्रत है। मैं शुक्रवार के दिन खटाई और अचार नहीं खाती। यह बात राजकुमार प्रियव्रत को बताई गई। राजकुमार प्रियव्रत ने आदेश दिया कि पुरोहितानी के लिए बिना खटाई की सब्जी दोबारा बनाई जाए। तब पुरोहितानी को अलग से बैठाकर स्वादिष्ट भोजन खिलाया गया। उसके बाद राजकुमार प्रियव्रत पुरोहितानी के पास गए और पूछने लगे कि हे देवी, आप यह व्रत कब से कर रही हैं और इस व्रत को करने का क्या विधान है और क्या नियम है। तो पुरोहितानी ने प्रियव्रत को पूरी बात बताई। जब वे बातें कर रहे थे तो उसी समय पुरोहितानी के आंचल से दूध की धार राजकुमार प्रियव्रत के मुंह पर जाकर गिरी, जिससे उसकी ढाढ़ी मूंछ गीली हो गई। यह दृश्य वहां खड़े सभी लोगों ने देखा। अब तो राजकुमार प्रियव्रत को समझते देर नहीं लगी, यह राजपुरोहितानी ही मेरी माँ है। उसी समय प्रियव्रत ने अपनी राजमाता सुकेशी से पूछा कि आप सच सच बताइए कि मैं किसका पुत्र हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं। तब राजमाता सुकेशी टूट गई। उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। राजमाता सुकेशी ने कहा कि ये राजपुरोहित और राजपुरोहितानी ही तुम्हारे असली माता पिता हैं। तब राजकुमार प्रियव्रत ने अपने जन्म देने वाले माता पिता को राजमाता और पितामह का दर्जा दिया और उन्हें महल में रहने का स्थान दिया। राजपुरोहित और राजपुरोहितानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। आज उनका संतोषी माता का व्रत करना सफल हो गया। इस तरह आज हमने पोष मास का छठा अध्याय और छठे दिन की कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।